गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर, स्टैंडर्ड 9th सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं कुछ लोग। प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। चैप्टर है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। टॉपिक जो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज़ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने आपको बता दिया है पार्लियामेंट क्या होती है, क्या उसकी नेसेसिटी होती है एक डेमोक्रेसी में, उसके क्या फंक्शंस होते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट द 2 बाइफर्केशंस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को डिवाइड किया गया है 2 भागों में। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात है पार्लियामेंट एक डेमोक्रेसी में सेंट्रल रोल प्ले करती है। इट हैज़ गॉट इट्स ओन एम्बिशंस, इट हैज़ गॉट इट्स ओन पावर्स, जिसको कि वो इनकलकेट करके एक डेमोक्रेसी का गवर्नेंस बहुत ईजी और क्लियर बना देती है। इसी कारण से पार्लियामेंट में, हमारे इंडियन पार्लियामेंट में 2 चेंबर्स या 2 हाउसेस हैं। अक्सर यही देखा गया है कि पार्लियामेंट में 2 या 3 ज़्यादा से ज़्यादा हाउसेस या चेंबर्स होते हैं। इंडियन पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो इंडियन पार्लियामेंट में 2 हाउसेस हैं। द फर्स्ट इज़ लोकसभा एंड द सेकेंड इज़ राज्यसभा। लोकसभा में वो मेंबर्स होते हैं जो कि डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, मतलब जो भी इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, उसके थ्रू जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चूज़ करके अपॉइंट करते हैं और उनको चूज़ करके जिताते हैं, दे डायरेक्टली रीच द लोकसभा। एंड ये बेसिकली लोकसभा पूरी की पूरी पावर लोगों के बिहाफ पे ही इंस्क्राइब करती है। इसको पावर मिलती है पब्लिक द्वारा, इसलिए इसे लोकसभा भी कहा गया है। क्योंकि देखिए पब्लिक वोट देती है, पब्लिक का एक सिस्टम, इलेक्शंस का सिस्टम हमारी कंट्री में बनाया गया है। डेमोक्रेटिक सिस्टम है, बहुत क्लियर है। उसके थ्रू पब्लिक अपने फेवरेट कैंडिडेट को चुन के लोकसभा में भेजती है। एक सपना होता है, एक ड्रीम होता है कि हमारा ये कैंडिडेट हमारी आवाज़ को डेफिनेटली ऊपर तक, सरकार तक पहुंचाएगा। तो इसीलिए इट एक्सरसाइजेस पावर ऑन बिहाफ ऑफ पीपल एंड दैट्स व्हाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज हाउस ऑफ पीपल। नेक्स्ट आती है राज्यसभा। राज्यसभा के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती है वो अपने कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स भेजती है। वाई? बिकॉज ये किसी इलेक्शंस के थ्रू नहीं होते हैं। ये कैंडिडेट्स जो होते हैं ये स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्टोरल प्रोसीजर के थ्रू अपना चुने जाते हैं। गवर्नमेंट में जो लोग हैं, स्टेट गवर्नमेंट में, वो लोग चुन के अपने प्रतिनिधि, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को राज्यसभा में भेजते हैं। ये लोग काफ़ी इंटेलेक्चुअल होते हैं, सीनियर होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं और माइंडेड लोग होते हैं। इस कारण से इनको वहाँ भेजा जाता है। यहाँ पर स्टेट यूनिट्स या रीजन्स के इंटरेस्ट को ज़्यादातर तौर पे दर्शाया जाता है अपार्ट फ्रॉम द पब्लिक, बिकॉज एक स्टेट गवर्नमेंट का एक पब्लिक से थोड़ा सा अलग नज़रिया रहेगा। एक आम इंसान और एक स्टेट गवर्नमेंट या एक रीजनल हेड, उसका एक ओवरऑल अपीयरेंस रहता है, एक ओवरऑल उसका एरिया रहता है ऑफ थॉट, लेकिन एक आम इंसान ज़्यादा से ज़्यादा अपने आसपास के बारे में सोचता है। इसलिए राज्यसभा को भी डिज़ाइन करा गया है एंड दैट्स व्हाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अब आती है बात प्रेसिडेंट की। हालांकि प्रेसिडेंट प्रिसाइड्स ओवर द पार्लियामेंट, बट ये डायरेक्टली किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होते हैं। ही प्रिसाइड्स ओवर इट बिकॉज भले ही लोकसभा हो या राज्यसभा हो, कोई सा भी डिसीजन या लॉ इन दोनों हाउसेस में अगर लिया जा रहा है, दे कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। सो ले दे के ये 3 अंग बनते हैं जो कि पार्लियामेंट को कंप्लीट करते हैं। आई होप अब आपको टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी अगर डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट जरूर करना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।